हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास। जो आज की जो क्लास है वो है हमारा लेक्चर नंबर 12। जैसा कि आपको पता है हमारा चैप्टर 3 चल रहा था जिसका नाम है प्लांट प्रोटेक्शन। और कल की जो क्लास थी उसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड को डिस्कस किया था। इंसेक्टिसाइड का क्लासिफिकेशन हमने उतना पढ़ लिया है जितना हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है। तो आज की जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज़ के बारे में। तो डिसीज़ के बारे में हमारे जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि जब डिसीज़ के बारे में हमारी जानकारी होगी तब हम उसके कंट्रोल मेजर्स कर पाएंगे, तब हम उसकी रोकथाम के लिए अच्छे से निर्णय ले पाएंगे। तो जो डिसीज़ का क्लासिफिकेशन है वो मेनली दो बेसिस पे हुआ है। कौन कौन से दो बेसिस? पहला है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इन्फेक्शन, मोड ऑफ इन्फेक्शन के बेसिस पे, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ कॉजिंग एजेंट। तो इन दो बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है डिसीज का उसको आज के लेक्चर में हम डिटेल में देखेंगे। तो जो पहला बेसिस है जिसको मोड ऑफ इन्फेक्शन के बेसिस पे डिवाइड किया है, डिसीजेस को मोड ऑफ इन्फेक्शन के बेसिस पे डिवाइड किया है। तो जो मोड ऑफ इन्फेक्शन है इसका मतलब क्या होता है? मोड ऑफ इन्फेक्शन से मतलब होता है कि इनिशियली जो डिसीज होती है, जो प्लांट में डिसीज होती है, वह स्टार्ट कहाँ से होती है। ठीक है, तो प्लांट में डिसीज स्टार्ट होने के 3 जगह हैं। कौन कौन सी? या तो सोइल, या एयर, या खुद सीड। तो जो सोइल से डिसीज स्टार्ट होती है उनको हमने सोइल बोर्न डिसीज कह दिया, जो एयर से स्प्रेड होती है उनको एयर बोर्न डिसीज कह दिया, और जो सीड में खुद सीड की ऊपर की लेयर पे या सीड में अंदर से जो स्टार्ट होती है उनको सीड बोर्न डिसीज कह दिया। तो हम पढ़ते हैं सोइल बोर्न डिसीजेस के बारे में। तो सोइल बोर्न डिसीज के बारे में कहा गया है, सोइल बोर्न पैथोजन सर्वाइव इन सोइल और ऑन इन्फेस्टेड प्लांट डेब्रीज लाइंग इन सोइल। तो जो सोइल बोर्न पैथोजन होते हैं, पैथोजन मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो हमारे प्लांट में डिसीज कोज करते हैं, वो सारे हमारे लिए पैथोजन होते हैं। और ये जो पैथोजन होते हैं ये कहाँ सर्वाइव करते हैं? सोइल के अंदर में। तो जैसे ही हमने सीड लगाया तो या तो खुद सीड को ही इन्फेक्ट कर देंगे, या क्रॉप का जो प्लांट है उसके बाहर आने के बाद उसको इन्फेक्ट कर देंगे। तो इन सारे डिसीजेस को हमने सोइल बोर्न डिसीज, इन सारे पैथोजन को हमने सोइल बोर्न पैथोजन कहा, और इन डिसीजेस को सोइल बोर्न डिसीजेस कैटेगरी में कैटेगराइज किया। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है रूट रॉट, विल्ट एंड सीडलिंग ब्लाइट। तो इन एग्जाम्पल्स को तो आपको लिख कर ही याद करना पड़ेगा। जो दूसरा टाइप है हमारा वो है एयरबोर्न डिसीज। तो जो एयरबोर्न डिसीज होती हैं इनके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हवा के थ्रू फैलते हैं। तो एयरबोर्न डिसीजेज में बताया गया है द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर स्प्रेड थ्रू एयर एंड अटैक द प्लांट कॉजिंग डिसीज। तो ये एयर से फैलते हैं और प्लांट में डिसीज कॉज करते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो इसके एग्जाम्पल दिए हैं ब्लाइट, रस्ट, पाउडरी मिल्ड्यू। ठीक है, ये 3 इसके एयरबोर्न के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो है वो है हमारी सीड बोर्न डिसीजेस। तो जो सीड बोर्न डिसीजेज होती है इनका इनिशियल स्टार्टअप कहाँ से होता है? इनका इनिशियल स्टार्टअप जो होता है वो खुद सीड से ही होता है। तो इनके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो या तो सीड की बाहरी लेयर पे होते हैं या सीड के अंदर होते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में दिया है द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कैरिड अलोंग विथ सीड। मतलब इसके जो पैथोजन होते हैं, जो डिसीज कोजिंग पैथोजन होते हैं, या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे प्लांट में या हमारे सीड में डिसीज कोज करते हैं, वो इस सीड के साथ ही होते हैं। और इसका एग्जाम्पल दिया है डैम्पिंग ऑफ। तो आगे चलते हैं और आगे जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कोजिंग एजेंट। तो कोजिंग एजेंट के बेसिस पे जो डिसीजेज हैं वो मेनली 3 तरह की होती हैं। कौन कौन सी डिसीजेज, कौन कौन से 3 तरीके की होती हैं? पहली होती है फंगल डिसीजेस, दूसरी होती है बैक्टीरियल डिसीजेस, तीसरी होती है वायरल डिसीजेस। ठीक है, तो जो फंगल डिसीजेस होती हैं वो हमारी फंजाई जो होती है वो कोज करती है। तो इसके बारे में लिखा है दीज डिसीजेस आर कोज्ड बाय फंगस। तो जो फंगस होती है जिसको हिंदी में हम कवक कहते हैं, वो ये सारी फंगल डिसीजेस को इनिशिएट करती है, या फंगल डिसीजेस को कोज करती है फंगस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है विल्ट, ब्लाइट, अर्गट। दूसरा जो है बैक्टीरियल डिसीजेस। तो जो बैक्टीरियल डिसीजेस होती है इसका कोजिंग एजेंट होता है बैक्टीरिया। ठीक है, कोई भी बैक्टीरिया जो हो वो बैक्टीरियल डिसीज करता है। ठीक है, तो बैक्टीरियल डिसीज में लिखा है कोजिंग एजेंट ऑफ सच डिसीजेस आर बैक्टीरिया। तो इन डिसीजेस के लिए बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है सिट्रस कैंकर और लीफ ब्लाइट। ठीक है, ये जो डिसीजेस दो हैं ये बैक्टीरियल डिसीज का एग्जाम्पल है। दूसरी है
वायरल डिसीजेज। जो आगे दी गई हैं वो क्या है, वायरल डिसीजेज। और जो वायरल डिसीजेज है इनके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वायरस। तो जो वायरस होता है वो हमें नेकेड आइज से कभी भी दिखता नहीं है। बैक्टीरिया तो जो थोड़े बहुत बड़े बैक्टीरिया होते हैं हम नेकेड आइज से कभी देख भी लेते हैं, बट जो वायरस होते हैं वो हमें नेकेड आइज से कभी भी नहीं दिखाई देते हैं। इनके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, ठीक है, तब जाके पता चलता है कि ये वायरस कौन सा है, इसकी स्पेसिफिक स्ट्रेन क्या है। तो वायरल डिसीजेस के बारे में दिया है, वायरस इज द वाइटल डिसीज कॉजिंग एजेंट इन वायरल डिसीजेज। तो जो वायरल डिसीजेज होती है उनकी शुरुआत कौन करता है, वायरस करता है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल दिया है येलो मोज़ेक ऑफ सोयाबीन, ठीक है। जो येलो मोज़ेक ऑफ सोयाबीन है वो वायरल डिसीजेज का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो दिया गया है वो डिसीजेज ड्यू टू डेफिशिएंसी। अब डेफिशिएंसी से होने वाली डिसीजेज जो होती हैं वो डिसीजेज ड्यू टू डेफिशिएंसी कहलाती हैं। अब डेफिशिएंसी के कारण जैसा कि हमको पता है कि जो प्लांट होता है हमारा वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लेता है, तब जाके उसकी ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, तब जाके वो फ्लोवरिंग करता है, फ्लोवरिंग के बाद फ्रूटिंग करता है, फ्रूटिंग से जो हमारा इकोनॉमिकल प्रोड्यूस होता है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और जो अगर इस दौरान अगर प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के दौरान कोई भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है तो डिसीज वाले सिम्टम शो करता है, और इन डिसीजेस को ही हम डिसीजेस ड्यू टू डेफिशिएंसी कहते हैं। मतलब किसी भी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से जो डिसीजेस होती हैं उनको हम डिसीजेस ड्यू टू डेफिशिएंसी वाली कैटेगरी में रखते हैं। और इसका एग्जाम्पल दिया है खेरा ऑफ राइस। तो आज का जो लेक्चर है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज वो यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं हमारी कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।